नमस्ते हैं सभी फ्यूचर आईएएस। तो हम अपनी जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे पीवाईक्यू की, उसमें हम आज करने वाले हैं 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, जो कि आपका 15 मार्क्स का है। इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जिसके दो तीन मेथड होते हैं, जैसे हम कभी क्लास 10th में पढ़ते थे साइन थीटा कॉस थीटा को सॉल्व करने का। तो बहुत सारे मेथड होते थे, कोई इस मेथड से कोई उस मेथड से करता था। तो जो हमें नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना होता है, उसमें हम इसके अलग अलग बूलियन अलजेब्रा के हमारे लॉज होते हैं। जैसे एक लॉ होता है एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 हो जाता है। और बहुत सारे लॉज होते हैं, आपने बूलियन लॉज पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे एक लिस्ट अभी लगा दूंगा, वो दिख जाएगी आपको। तो ये होते हैं बूलियन लॉज, इनका यूज करके हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक मेथड मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा सिंपल है, इसके बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड देखेंगे। और सबसे बेस्ट मेथड जो इसका होता है वो होता है के मैप से सॉल्व करना। आपके सिलेबस में के मैप भी है। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा था वो कि स्पेशली लिखा हुआ था कि के मैप से सॉल्व करें। तो मैं पहले आपको सिंपल मेथड से ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद के मैप से सॉल्व करूंगा, और आपको देखिए लगेगा कि के मैप से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें और साथ में क्या करना है, इसका जो हम फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लेंगे सॉल्व करके, तो हमें ड्रा द करस्पॉन्डिंग गेट नेटवर्क, तो हमें जो फाइनल आंसर आएगा उसका हमें गेट भी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं बनाना। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, ये अपना क्वेश्चन। तो सिंपली देखते हैं, पहले और दूसरे में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? वाई जेड कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम वाई जेड कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली वाई जेड कॉमन ले लेंगे। वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? एक्स प्लस एक्स बार प्लस आगे का ये पूरा वाला एक्सप्रेशन एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने अभी लॉ बताया था, एक्स प्लस एक्स बार आपका 1 होता है, तो यहाँ से एक्स प्लस एक्स बार 1 हो जाएगा। और किसी को हम 1 से एंड करेंगे, 1 इंटू वाई जेड, तो ये वही सेम एक्सप्रेशन हो जाता है, दैट इज वाई जेड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वाई जेड हो जाएगा यहाँ पे आपका वाई जेड। आगे बढ़ते हैं प्लस, अब यहाँ पे बचेगा एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार। तो ये हमारा स्टेप आ गया, और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो ये लिखने से अच्छा इंप्रेशन जाता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और दूसरा हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? अभी नहीं, अभी तो बस इतना ही फॉर्मूला लगाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पे z कॉमन दिख रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और z को कॉमन ले लेते हैं। z हमने जैसे ही कॉमन लिया, आपका आया y प्लस एक्स वाई बार प्लस आपका ये वाला एक्सप्रेशन बचा हुआ है एक्स वाई जेड बार। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा अलग करके सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये डायरेक्ट इसको रिडंडेंट लॉ ऑब्जर्वेशन लॉ बोलते हैं, जिसमें इसका आंसर डायरेक्ट वाई प्लस एक्स आ जाएगा। बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रूव करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। वाई प्लस एक्स वाई बार। अब देखिए सिंपली, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब जब हमारा मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो आंसर आ जाएगा वाई प्लस एक्स, वाई एक्स के साथ हो गया, उसको हम मल्टीप्लाई बीच में लगाएंगे, वाई और ये वाई बार, तो वाई प्लस वाई बार। और हमें पता है वाई प्लस वाई बार क्या होता है? 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या है? वाई प्लस एक्स। तो यही आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं जेड, और इसका आंसर आया वाई प्लस एक्स प्लस हमारा है एक्स वाई जेड बार। और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि हमने क्या लगाया है। ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमने डायरेक्ट फार्मूला भी लिख दिया, और यहाँ पे कैसे आया हो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसको इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जेड वाई प्लस जेड इंटू एक्स जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड बार, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो अब ये हमारा एक टर्म आ गया। इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है हमारा, एक्स कॉमन है। तो इन दोनों टर्म में हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, जेड वाई प्लस, यहाँ पे हमने एक्स कॉमन लिया, इधर बचा जेड, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचा, वाई जेड बार, वाई जेड बार। अब आप देखिए पिछला जैसा हमने ऊपर किया था, y प्लस एक्स वाई बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा z प्लस वाई जेड बार। तो z जेड बार है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, z प्लस वाई जेड बार इक्वल टू जेड प्लस वाई, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं, जेड वाई प्लस एक्स और अंदर हमारा आ जाएगा जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई आ गया। अब इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो जेड वाई प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स जेड, और एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा एक्स वाई। अब इसको हम सिंपली लिख देते हैं सीरियलाइज करके, दिस इज योर फाइनल आंसर, बट हम थोड़ा सही से लिख देते हैं। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, आप फाइनल आंसर लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर हम फिर आगे क्वेश्चन देखें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना था, तो सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन, जो कि हमने कर दिया, हमारा आंसर भी आ गया। और लिखा है ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग गेट नेटवर्क, बहुत ही सिंपल है, आपको गेट बनाना है। तो आई होप आपने गेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आपको और गेट की ज़रूरत है, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो एंड गेट की ज़रूरत है, जिसका सिंबल मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। और गेट का सिंबल होता है, आपने एक इनपुट दिया, दूसरा इनपुट दिया, और इसको ऐसे कर देंगे, ये आपका और गेट हो जाता है, दैट इज ए बी, और यहाँ पे आपका ए प्लस बी निकल आता है। और यहाँ पे एंड गेट की बात करें तो एंड गेट, एंड में देखिए, एंड एंड में जो जो डी है बस इसी को याद रखिएगा। तो अब हमें यहाँ पे बस डी बना देना, ये हो गया आपका एंड गेट, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए और बी आपके इनपुट होते हैं, तो यही आपको गेट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ये और ये तीन एंड गेट बना लेते हैं, और उसके बाद इन दोनों पे और गेट बना लेंगे, और जो आंसर आएगा उस पे ये वाला और गेट बना लेंगे। या आप डायरेक्ट 3 इनपुट और गेट भी बना सकते हैं, यहाँ मैंने आपको 2 इनपुट दिखाया, अगर यहाँ पे हम एक और डाल दें यहाँ पे सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 इनपुट का भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसका एंड गेट बनाने के बाद हम 3 इनपुट और गेट बना देंगे, तो सिंपली, तो सबसे पहले हमें ये हम गेट डिजाइन करने जा रहे हैं इस एक्सप्रेशन का। तो आपका एक्सप्रेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस जेड इंटू वाई। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसका एंड बना लेंगे। तो एक इनपुट गया एक्स, दूसरा इनपुट गया वाई, और इसको हमने एंड गेट में डाल दिया, तो याद का आ गया एक्स इंटू वाई। आगे बढ़ते हैं, एक्स जेड बनाएंगे, एक इनपुट गया एक्स, दूसरा इनपुट गया जेड, और इसका भी एंड गेट बन गया। नेक्स्ट बनाएंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो, जेड की वैल्यू, एक इनपुट गया जेड और एक इनपुट गया वाई, आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर दोबारा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाई हमने यहाँ से ले लिया, जेड यहाँ से चला गया, तो ये आपका एक और एंड गेट बन गया, जिसका आंसर आया है जेड इंटू वाई। ये जेड इंटू वाई आ गया, ये एक्स इंटू जेड आ गया। अब देखिए हमारे तीनों एंड गेट आ गए। अब हम 3 इनपुट और गेट बना करके इसको सबको और से ऐड कर देंगे। तो ये हमारे 3 इनपुट आ गए, इस पर हम और गेट बना देंगे, और गेट का फाइनल एफ आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। और आप क्या कर सकते थे, आपको एक बार में ही नहीं बनाना है तो आप ये तीनों एंड गेट बनाइए, और उसके बाद दो दो करके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका चलेगा फाइनल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3 इनपुट और गेट भी बना सकते हैं। तो ये था आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर। हमने पहले बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद हमने उसका गेट नेटवर्क बनाया। तो ये वाला जो मेथड है आपका सिंप्लीफाई करने का, इसका और भी मेथड है, हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड अभी 3 बार ऐड करके सबका पेयर बना करते हैं, यहाँ से पेयर बनाएंगे, वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं, वहाँ पे सोचना पड़ता है हमें क्या लगाना है, लेकिन इसका जो मैंने अभी बेस्ट मेथड बताया, के मैप मेथड,
इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम है, बिल्कुल सोचना भी नहीं है आपको, बहुत ही ईज़िली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, इतना ही था। बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना, उसके बाद गेट बनाना। बट मैं थोड़ा एक्सटेंड करके आपको वो के मैप मेथड भी बताता हूँ, और के मैप मेथड जो बहुत ही ईज़ी है और हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम के मैप मेथड पे। तो के मैप मेथड के लिए पहले हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है? एक्स वाई ज़ेड प्लस एक्स बार वाई ज़ेड प्लस एक्स वाई ज़ेड बार। ओके। तो यहाँ पे हम अपना एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ बता रही है ना के मैथ। तो अपना हम फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार। ये हमारे चार दिए हुए हैं, तो ये के मैप मेथड है, तो मैं कर लेता हूँ के मैप मेथड। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो के मैप मेथड में हमें सबसे पहले निकालना होगा मिन टर्म। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो, आपको पता होगा मिन टर्म क्या होता है, और आपको मिन टर्म की नॉलेज होनी चाहिए बूलियन अलजेब्रा में। तो मिन टर्म निकालना बहुत ही आसान होता है। ये जो है ये किस नंबर को सपोर्ट करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था, अगर आपका सिंपली एक्स लिखा है तो उसको हम 1 से डिनोट कर सकते हैं, अगर एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिखा है उसको हम 0 से डिनोट कर सकते हैं। और इसी को डिनोट करने के बाद हमें एक नंबर मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये किसका नंबर है, अगर आप देखें तो एक्स के लिए 1, वाई के लिए 1, जेड के लिए 1। एक्स बार के लिए क्या लिखेंगे? 0। वाई के लिए 1, जेड के लिए 1। एक्स के लिए 1, वाई बार के लिए 0 और जेड के लिए 1। एक्स के लिए 1, वाई के लिए 1, जेड बार के लिए 0। अगर हम बाइनरी से इसको कन्वर्ट करें, बाइनरी से डेसिमल में, जो कि आपको सिंपली पता है, और मैंने बार बार बोला है कि आपको 15 तक याद होना चाहिए। 15 तक हमेशा याद होना चाहिए, बहुत ईजी पड़ जाता है। ये है आपका 7 का, ये है 7 का, ये आपका क्या है? ये है आपका 3 का मिन टर्म है। ये बूलियन ये किसका बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा 5 का। और ये 110 ये आपका आ जाएगा 6 का। तो ये मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो अगर हम इसकी मिन टर्म की बात करें तो यही है आपके मिन टर्म। तो एफ ऑफ एक्स, इसको मिन टर्म के फॉर्मेट अगर हम लिखना चाहें तो मिन टर्म का सिंबल होता है समीशन ऑफ, उसके बाद हम एम लगा देते हैं और ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देते हैं 3, 5 और 6 और 7। तो सबसे पहले हम कभी भी निकालते हैं तो हम मिन टर्म निकालते हैं। तो ये हमने इसका मिन टर्म निकाल लिया। अब मिन टर्म निकालने के बाद हम क्या करेंगे? मिन टर्म निकालने के बाद अब हम बनाएंगे के मैप। तो के मैप हमारा 3 वेरिएबल के मैप होता है, 4 वेरिएबल के मैप होता है। तो के मैप मेथड आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मैं ही इसी क्वेश्चन में ही आपको के मैप मेथड इसलिए सिखा दूंगा। तो के मैप जो हमारा बनता है वो ऐसे बनता है। अब आप देखिए, रो और कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम नीचे एक वेरिएबल रखेंगे। आपके कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हैं। तो नीचे हम एक सिंगल वेरिएबल रखेंगे, सिंगल एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है बूलियन में? किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या पॉसिबल है? या तो 0 या तो 1, यही होता है बाइनरी में। बाइनरी में यही वैल्यू पॉसिबल, और कुछ पॉसिबल ही नहीं। और दो वेरिएबल आप ले लेंगे एक्स वाई, तो क्या पॉसिबल है? 0 0 0 1 1 0 1 1। 4 वैल्यू पॉसिबल है, तो ऐसी है। तो हमने नीचे अगर एक्स लिया है तो वाई जेड को हम ऊपर ले लेते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, एक्स वाई नीचे ले लीजिए, जेड ऊपर ले लीजिए, तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे को बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने नीचे सिर्फ एक वेरिएबल लिया, ऊपर दो ले लिया है। तो एक्स के लिए तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये बन गया। और इसके लिए आपके 4 बनेंगे। तो 1, 2, 3 और ये आपका फाइनल हो गया 4। तो यहाँ 4 बन गए। तो ऐसा। अब एक ये ग्रे कोड फॉर्मेट फॉलो करता है। आपने के में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। यहाँ पे हम लिखते हैं 0 0 0 1, और 1 0 हम यहाँ पे लिखते हैं 1 0 1 1। ग्रे कोड क्या होता है कि मतलब जैसे ही आप एक से दूसरे में जाएंगे, एक बिट एटलीस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे 0 0 है, यहाँ देखिए ये 1 हो गई ये वाली बिट। यहाँ पे हमने देखा कि ये सेम रह गया, लेकिन ये डिफरेंट हो गया। ये एक ग्रे कोड फॉर्मेट होता है जो के मैप फॉलो करता है। फॉर द टाइम बिंग आप बस याद कर लीजिए 0 0 0 1, 1 0 लास्ट में लिखना, 1 1 इधर लिखना। और 0 1 में कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो डायरेक्ट ही दिखा देगा, और इससे ज्यादा ऊपर नहीं आता आपका। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? देखिए 0 0 0, 3 बार 0, तो ये क्या है आपका? 0। ये प्लेस को हम 0 बोलेंगे। ये कौन सी प्लेस है? क्योंकि हम एक्स देन वाई देन जेड ले रहे हैं, तो इसलिए हम पहले ये वाला ले रहे हैं, फिर ये दोनों ले रहे हैं।
तो 0, 0, 1 ये क्या है 1। ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपको याद करना है 0, 1 यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 6 लास्ट में जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, जैसे 7 वाली प्लेस देखेंगे तो 1, 1, 1 ये हो गया 7। और आपको इतना भी नहीं सोचना है तो डायरेक्ट आप ये देखिए 111 लिखा है, 011 लिखा है, 101 लिखा है। तो बस ये जहाँ-जहाँ लिखा है वहाँ पे हम 1 डाल देंगे। तो 111 कहाँ है? 7 नंबर पे होना चाहिए, तो 7 नंबर पे हम 1 डाल देंगे। ये जहाँ-जहाँ मिनटर्म है वहाँ-वहाँ हमें 1 लिखना है, बस ये याद रखिएगा। तो 7 के लिए हमने लिख दिया। 6 के लिए देखते हैं 6 क्या है? 110 देखिए 110 कहाँ है? 1 ये है, 10 ये वाला है 6 नंबर, 6 नंबर ये है, तो 6 नंबर पे हम 1 डाल देंगे। तो हमारा 6 पे हो गया, 7 पे हो गया। 5 कहाँ है देखिए? ये है 5, तो 5 पे हमने 1 लिख दिया, 5 भी हो गया। 3 कहाँ है? 3 ये वाला है, ये। ये इतनी जगह हमने 1 लिख दिया। ये अब ये हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम करते हैं पेयरिंग। अगर आपको के मैथ मेथड नहीं आता है तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर देंगे फॉर द टाइम भी। जितना मैंने बताया आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम के मैप बनाएंगे कैसे, ये वैल्यू कैसे लिखेंगे और वन हमें कहाँ लिखना है। अब सिंपली हमें पेयरिंग करनी होती है, जो पेयरिंग होती है 2 की होती है, 4 की होती है, 8 की होती है, ऐसी पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे हमें जहाँ भी साथ में 2 का पेयर मिले, दो वैल्यू एक साथ दिखे हम पेयर कर सकते हैं। और 4 का भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 1 1 3 है, 3 का हम नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, 2 का, 4 का, जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं उनका करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई देखिए 4 का तो हम कर नहीं सकते कहीं से पेयरिंग। अब आप सोचेंगे ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं होता, या तो आपको प्रॉपर हॉरिजेंटल ही करना पड़ेगा या तो प्रॉपर वर्टिकल ही करना पड़ेगा। तो अगर प्रॉपर हॉरिजेंटल या प्रॉपर वर्टिकल में देखेंगे तो हमारा पहले हम हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, तो ये एक वैल्यू दिख रही 5 और 7 की। तो यहाँ पे एक हम ये पेयर बना लेंगे। ये आपका पहला पेयर बन गया। अब इस पहले पेयर के लिए हम वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू देखिए लिखते कैसे हैं। जो भी आपका पेयर बनता है उसमें हमें ये देखना होता है कि जो ये वाला बिट है एक, हमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 5 और 7 में, और ये हम इन तीनों को देखेंगे। इसमें देखेंगे जो हमारा सेम रहेगा। अब देखिए एक्स के लिए, इसके लिए 5 के लिए क्या वैल्यू है, 7 के लिए क्या वैल्यू है, सेम। ये वाई जेड की 5 के लिए क्या वैल्यू है और 7 के लिए क्या वैल्यू है। तो जो बिट हमारी चेंज हो जाती है, मतलब 1 से 0 हो गई या 0 से 1 हो गई, उसको हम वही छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई वो चेंजेबल है, भगोड़ा है, तो उसको हम छोड़ दिया। तो और जो सेम रहता है, हर समय साथ खड़ा रहता है, 1 का 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, तो हम उसको अपने आंसर में कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इस पेयर के लिए देखें 5 और 7 के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या है 1। तो 1 है, तो 5 के लिए भी 1, 7 के लिए भी 1, कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम अपने आंसर में एक्स को हम कंसीडर कर लेंगे। अब हम देखते हैं वाई जेड के लिए। वाई जेड के लिए देखिए 5 के लिए ये वाई की वैल्यू है, 0 से 1 हो गई, 0 से 1 हुई मतलब ये भाग गया, गलत कर दिया, ये साथ नहीं खड़ा रहा, तो दैट मीन हम वाई को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप जेड की वैल्यू देखेंगे, ये 1 है, ये 1 है, तो ये साथ में खड़ा रहा, तो हम जेड को अपने आंसर में कंसीडर कर लेंगे। तो एक्स जेड आपका इस पेयर के लिए आंसर आ गया। उसके बाद प्लस करेंगे, इसको हम बोलते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए जो ये आंसर आएगा वो हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, और उसके बाद जब हम दूसरे पेयर पे जाएंगे तो हम बीच में प्लस लगा देंगे। ओके। अब दूसरा पेयर आपको क्या दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, देखिए ये दोनों 7 और 6, ये देखिए ये हमने पेयर बनाया। अब वीडियो पॉज करके आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए एक्स अभी भी सेम है, और इस पेयर के लिए वाई देखिए सेम है, लेकिन जेड 1 से 0 हो गया, बदल गया, लेकिन वाई 1 से 1 ही रहा। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई सेम। प्लस एक तीसरा पेयर भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला 3 और 7 का तीसरा पेयर बना हमारा, 3 और 7 का। अब इसमें देखिए ये एक्स की वैल्यू क्या है, पहले वाले के लिए 3 के लिए 0 थी, और इसके लिए 7 के लिए क्या हो गई 1, तो 0 से 1 हो गया, तो हम एक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर वाई जेड की देखेंगे तो 3 के लिए भी 1 1 है, और इसके लिए भी 1 1 है, 7 के लिए भी, तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाई और जेड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स। अब देखिए कितना आसानी से निकल आया। आपको मैं पीछे दिखा के मैच करवाऊँ, तो एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड। पिछला आंसर आप देखिए,
एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड। ये कम्यूटेटिव होता है तो जेड वाई, वाई जेड सेम ही है। तो देखिए कितनी आसानी से आपका ये आंसर आ। हमने क्या किया, सबसे पहले मिन टर्म निकाला, मिन टर्म निकालने के बाद के मैप बनाया, और के मैप बनाने के बाद हमने बस डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दिया। तो देखिए कितनी आसानी से मिनिमाइज़ हो गया, हमें ना ज़्यादा सोचना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। और इसमें जो आपका सिम्प्लीफाइड वाला मेथड है, उसमें आपको सारे लॉज़ याद होने चाहिए, बिना लॉ याद किए आप नहीं कर सकते, कौन-सा लॉ कहाँ यूज़ हो जाए पता नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। अगर इ इस मेथड से आपका हो जाता है तो ये क्या है, थोड़ा-सा लंबा दिखता है तो डिस्क्रिप्टिव में आपके लिए अच्छा रहेगा कि हाँ भाई हो गया। लेकिन आपके पास टाइम कम है, आपको बहुत जल्दी करना है और आंसर भी बिल्कुल सही चाहिए, तो आप के मैप का यूज़ करिए। और के मैप भी आपका कोई गलत नहीं काट सकता। ये भी आपका जितना भी स्पेस होता है 2-3 पेज का, अगर आप थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिखिए, एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट मिनटर्म बनाइए, मिनटर्म बनाने के बाद मिनटर्म का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, उसके बाद थोड़ा एक अच्छा-सा बड़ा साइज़ का के मैप बनाइए, ये भी आपका पेज कवर कर लेगा। और उसके बाद पेयर बनाइए, अब जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। आप क्या कर सकते थे, आप अलग-अलग पेयर भी लिख सकते थे। कि हाँ भाई, पहले पेयर के लिए हमारा एक्स-ज़ेड हुआ, दूसरे पेयर के लिए एक्स-वाई। ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको ये छोटा लग रहा होगा बहुत, तो पेज कैसे हम भरें? और वाई-ज़ेड लिख दिया, फिर फाइनल जाके ये आंसर लिखा। तो ऐसे करके आप अपने पेज को भर सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है, अगर आपको ये समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आता है तो आप ये सिम्प्लीफाई वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ फॉर द क्वेश्चन।